दुनिया की सबसे पुरअसरार जगह जहां आज भी इंसानी कदम नहीं पहुंच सके, मगर जब मॉडर्न कैमरा समंदर की तह में उतारे गए तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी तारीख को हिला कर रख दिया। एक ऐसा राज जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के भी पसीने छूट गए। साइंटिस्ट्स आज भी हैरान हैं कि ये निशानात वहां कैसे आए, लेकिन इसका जवाब किसी साइंस लैब में नहीं बल्कि 3000 साल पुरानी उस दास्तान में छुपा है। एक ऐसी दास्तान जो शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसने खुद को खुदा कहा, जिसने पूरी दुनिया पर दहशत बिठाई, लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सदियों पुरानी इस ताकत को मिट्टी में मिला दिया। आज की मॉडर्न साइंस और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स हैरान हैं कि क्या वाकई वो जगह मिल चुकी है जहां फिरौन का तख्त गर्क हुआ था। आज से तकरीबन 3000 साल पहले इजिप्ट की सरजमीन पर फिरौन का राज था। उसका गुरूर इतना था कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो अपनी कौम बनी इसराइल को इस जुल्म से निजात दिलाना चाहते थे। फिरौन को कई बार डराया गया, निशानियां दिखाई गईं, मगर फिरौन ने एक न सुनी। उसने समझा कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में निकल गए। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिली। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने अपना सबसे बड़ा लश्कर तैयार किया, हजारों रथ और लाखों का लश्कर, सिर्फ एक मकसद के लिए, बनी इसराइल को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रास्ता उन्हें मौत के उस मुहाने पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे नीला समुंदर था और पीछे कयामत बरपा थी। मंजर कुछ ऐसा खौफनाक था कि बच्चे चीख रहे थे, औरतों की आंखों में आंसू थे और पीछे से मिट्टी उड़ाता हुआ फिरौन का लश्कर करीब आता जा रहा था। बनी इसराइल के लोग कहने लगे, मूसा, हम पकड़े गए। इमेजिन कीजिए उस मंजर को, एक तरफ गहरा नीला पानी और दूसरी तरफ मिट्टी उड़ाता हुआ फिरौन का लश्कर। इंसानी अक्ल कहती थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं, और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समुंदर पर मारा और फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने फिजिक्स के सारे कानून तोड़ दिए। समुंदर बीच से फट गया, पानी की दीवारें बन गईं और बीच में एक खुश्क रास्ता निकल आया। बनी इसराइल तेजी से निकल गए। फिरौन ने जब ये देखा तो बजाय डरने के उसने अपने गुरूर में अपना लश्कर उस समुंदर के रास्ते में उतार दिया। जब फिरौन और उसका तख्त समुंदर के बिल्कुल बीच पहुंचे तो अल्लाह का हुक्म बदल गया। वो पानी की दीवारें जो अब तक रास्ता दिए हुए थीं, एक धमाके के साथ नीचे गिरने लगीं। चीखें, शोर और फिर खामोशी। सिर्फ चंद मिनटों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समंदर की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? 1970s में रॉन वायट नाम के एक इन्वेस्टिगेटर ने रेड सी की तह में कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। समंदर की गहराई में गोल्डन व्हील्स और इंसानी हड्डियों के निशानात मिले। ये निशानात ठीक उसी जगह मिले जहां से रास्ता बनने का जिक्र मिलता है, नुवेबा बीच। साइंस आज भी हैरान है कि समंदर के बीच में ये रास्ता कैसे बना, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही कह दिया था कि हमने फिरौन की लाश को आने वाली नस्लों के लिए निशानी बना दिया। आज फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में है, बेजान, बेबस। वो शख्स जो खुद को खुदा कहता था आज एक निशानी बनकर रह गया है। ये कहानी सबक है कि गुरूर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। समंदर की गहराई में छुपा ये राज आज भी गवाह है कि असली ताकत सिर्फ उस खुदा की है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई वही जगह है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।